तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था? तो राइट आंसर होगा सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो गुलाम वंश था उसके जो संस्थापक है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाटी तथा पश्चिम घाटी का मिलन स्थान क्या कहलाता है? तो पूर्वी घाटी तथा पश्चिम घाटी का जो मिलन स्थान है वह नीलगिरी कहलाता है। राइट आंसर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लावणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीत तानसेन है वह अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेट की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से ले लिया है। जो गेट की जगह जो WTO है विश्व व्यापार संगठन, उसने 1 जनवरी 1985 को 1995 को अपना स्थान ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो प्रसिद्ध जो चीनी यात्री फाहियान था उसने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन शब्दावली प्रथा किसने चलाई थी? तो मन शब्दावली जो प्रथा अकबर ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा तथा एलिफेंटा में शैलकृत जो चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। यहाँ पर एलोरा तथा एलिफेंटा में जो शैलकृत्य है वह राष्ट्रकूट काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का जो वध है वह औरंगजेब ने करवाया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं तरीके से पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर का वध किस शासन के राजा ने करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कौन से सन में दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा था वह भारत छोड़ आंदोलन में दिया था। और जब सन की अगर आता है तो 1942 में यहाँ पर राइट आंसर होगा। कभी कभी सन पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कौन से सन में दिया था? तो 1942 में। और किस आंदोलन में दिया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। जो चोल वंश है वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा देश की अगर बात की जाए तो वेटिकन सिटी जो है वह विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? अब पूछा गया कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सब पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में। और पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम नाम है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की जो मुद्रा का नाम है वो दिनार है। MPPTCL या MP लाइनमैन या फिर कई ऐसे एग्जाम है जहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो यह दिनार है। ग्रुप डी के क्वेश्चन में भी ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRB भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है? तो दोस्तों याद रखना कि जो ध्वनि तरंगे होती है वह निर्वात से होकर प्रभावित कभी नहीं होती, यानी कि निर्वात में ध्वनि तरंगे गुजरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ पर स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में किसे दिखाई देता है? मतलब अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष है वह काला दिखाई देता है। यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो जो अंतरिक्ष है पूरी तरीके से कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? या भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की है? तो भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। यहाँ पर भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। जो ध्वनि तरंगे वो निर्वात में होकर नहीं गुजर सकती है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट आ गए हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। भारत की जो जलवायु है वह कैसी है, तो वह उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बल्ब का जो तंतु होता है वह किस पदार्थ का बनाया जाता है, तो बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि टंगस्टन गलना कितना होता है, तो वह 3400 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी से क्या दर्शा, अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी है तो वह क्या दर्शाता है, तो वह हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्पिग्मेनोमीटर। यहाँ पर राइट आंसर होगा स्पिग्मेनोमीटर जो है वह रक्तदाब मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है, तो कपास के लिए अगर आदर्श मिट्टी की हम बात करें तो वह काली मिट्टी होती है। दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की जो उपजाऊ होती है फसल यहाँ पर वो होती है, तो राइट आंसर होगा कपास के लिए सबसे अच्छी अगर मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BD सावरकर ने सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र का प्रथम भारतीय संग्राम कहा है। BD सावरकर ने सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप की अगर बात की जाती है तो ब्रिटेन से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता का लक्ष्य, पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देता है। जो पूना समझौता होता है, जो पूना समझौता हुआ है उसमें लक्ष्य क्या है, निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार और सदस्य का निर्णय कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल और सदस्यता का जो निर्णय होता है वह प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है, तो वह 5.50 औंस होता है। इसका जो वजन होता है वह 5.50 औंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था, तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वह माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। जो चीन में जो लाल क्रांति आई थी वह माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व के सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है, तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जो जगह है वह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो वह सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सिकंदर की जो मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो सिकंदर की जो मृत्यु है दोस्तों वह बेबीलोन में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा सिकंदर की जो मृत्यु है वह बेबीलोन में हुई थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं।